नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा और मैं इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि फॉन्ट ग्रुप बॉक्स के बारे में आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन कौन से टूल्स होते हैं या पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स में कौन कौन से टूल्स होते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ का सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप एमएस वर्ड में कोई लाइन लिख रहे हैं, जैसे कि आप देखें ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हुई। जैसे पहली लाइन कंप्लीट होगी तो कर्सर जो होगा वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पे आएगा और हम दूसरी लाइन लिखेंगे। इस तरह से हम तीसरी लाइन लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि हम जो है सपोज करिए यहां तक हमने लिखा और इंटर की प्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका बना ये हम इसको बोलेंगे पैराग्राफ 1, यानी हमारा ये पैराग्राफ बन गया। तो पैराग्राफ का मतलब ये है सिंपल कि आप इंटर की अगर आप प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर उसे पैराग्राफ मान लेगा एमएस वर्ड में। तो अगर आप इसे लिखने में एक बार इंटर की प्रेस किया है तो ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा, और अगर किसी पैराग्राफ को लिखने में या किसी भी मैटर या कोई फाइल को लिखने में आप 10 बार इंटर की प्रेस कर रहे हैं तो उसे वो 10 पैराग्राफ मानेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ क्या है। तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अब इस पैराग्राफ जो हमने लिखा है, अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो हम जो है इस पैराग्राफ ग्रुप बॉक्स का यूज करते हैं जो होम रिबन के अंदर हमें मिलता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका पहला दिख रहा है क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट, यह है आपका सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो हम इन चारों को एक साथ अलाइनमेंट कहेंगे और हम ये बोलेंगे कि एमएस वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट यूज होते हैं। पहला लेफ्ट अलाइनमेंट यूज होता है, दूसरा सेंटर अलाइनमेंट यूज होता है, तीसरा आपका राइट अलाइनमेंट यूज होता है और चौथा आपका जस्टिफाई यूज होता है। अब ये करते क्या है, तो आप देखिए ये जो टूल्स आप देख रहे हैं इस पे जो लाइनें खींची हुई हैं, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये लाइनें लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक बराबर दिख रही हैं। तो ठीक वैसा ही अगर मैं किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं और इसमें क्लिक करता हूं तो मेरे पैराग्राफ की सभी लाइनें जो होंगी वो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएंगी, एक बराबर हो जाएंगी। तो अभी जो मेरा पैराग्राफ है वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट पे ही है, क्योंकि मेरे पैराग्राफ की पूरी लाइन क्या है, लेफ्ट से बराबर है। अब अगर मैं इसे राइट करता हूं तो आप देखिए मेरा जो पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किया था वो राइट साइड से बराबर हो गया, ठीक है। और अगर मैं सेंटर में क्लिक करता हूं तो मेरे पैराग्राफ की जो लाइनें हैं वो सेंटर पे हो जाएंगी। देखिए सेंटर पे हो रहा। अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप इसको ऐसा करें तो समझ में आएगा। जैसे ये आप लिखा हुआ है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे है। मैं अगर इसे सेंटर पे करता हूँ, देखिए ये सेंटर पे चला गया, और अगर मैं इसे राइट पे करता हूँ तो ये राइट पे चला गया, ठीक है। तो हम जो पैराग्राफ की लाइन हमने लिखा है उस लाइन को लेफ्ट में करने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की आपको दिखी रही है Ctrl+L। अगर हमें सेंटर में करना है तो सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। राइट अलाइनमेंट Ctrl+R, जस्टिफाई अलाइनमेंट Ctrl+J। इन शॉर्टकट की को आप याद रखिएगा ताकि जब आप एमएस वर्ड में काम करें तो इनका उपयोग आप आसानी से कर सके और आपका काम जल्दी हो सके। तो हमने देखा कि राइट अलाइनमेंट किस तरह से काम करता है, तो मैं इसे लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूं। अब देखते हैं कि जस्टिफाई कैसे काम करता है। तो अभी आप देखें पैराग्राफ की लाइन को, तो पैराग्राफ की लाइन को अगर आप देखें तो अभी जो लाइन है हमारी वो लेफ्ट से बराबर दिख रही है, राइट से बराबर नहीं दिख रही है। तो यदि हमें मान लीजिए लेफ्ट से भी लाइन को बराबर करना है और राइट से भी बराबर करना है तो हम क्लिक करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट में। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट में आप देखिए हमारा जो पैराग्राफ की लाइन है वो लेफ्ट से भी एक बराबर हो गया और राइट से भी आप देखिए एक बराबर हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने पूरी लाइन लिखा ही नहीं है तो ये लाइन, अब इसका ये मतलब नहीं कि ये लाइन यहाँ तक बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। हमारी जो लाइनें हैं वो हमारी लाइनें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो भी आप पैराग्राफ लिखें उन पैराग्राफ की लाइन की व्यवस्था कैसी हो वो हम अलाइनमेंट पे सेट करते हैं। तो अगला टूल देखते हैं हम। तो अगला टूल हमारा देखिए बता रहा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अब ये नाम से ही समझ में देखिए आ रहा, लाइन और पैराग्राफ क्या स्पेस, यानी जो भी हमने पैराग्राफ में लाइनें लिखी हुई हैं उनका स्पेस हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं या स्पेस को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कितना स्पेस हो।
तो आप देखो, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अभी आप देखें इस पैराग्राफ में जो 2 लाइन की बीच की दूरी है या लाइन की जो बीच की दूरी है बहुत ही कम है। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी लाइन की बीच की दूरी 2 इंच हो जाए तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरी लाइन की बीच की दूरी बढ़ गई। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पैराग्राफ की लाइन की बीच की दूरी और बढ़ गई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइन की जो स्पेसिंग है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर रहे हैं। तो इस टूल का यूज क्या हो गया, इस टूल का यूज हो गया कि पैराग्राफ पे जो भी हमने लाइन लिखा हुआ है वो लाइन की बीच की दूरी कम ज्यादा यदि हमें करना है तो हम इस टूल का उपयोग करेंगे। तो मैं फिलहाल अभी 1.0 कर दे रहा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब ऐड का मतलब आप समझ गए होंगे। ऐड यानी हम जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर पैराग्राफ का, मतलब हम यहाँ से स्पेस को क्या कर, अभी यहाँ रिमूव आ गया। तो अगर मुझे बिफोर मतलब जैसे कि मेरा कर्सर, अभी मान लेते हैं कर्सर यहाँ पे है, तो इस पैराग्राफ का बिफोर क्या कहलाएगा, ये पैराग्राफ हमारा बिफोर कहलाएगा, ठीक है। और आफ्टर क्या कहलाएगा इस पैराग्राफ का, इस पैराग्राफ का आफ्टर इसके नीचे वाला कहलाएगा। तो अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं बिफोर पैराग्राफ की स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और आफ्टर की करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो हालांकि इसका जरूरत हमें नहीं पड़ती, विशेषकर आपको अगर करना है तो हम जनरली काम करते समय कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि मुझे इसकी बीच की पैराग्राफ की दूरी बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से इंटर दबा देते हैं, दूरी हमारी बढ़ जाती है। तो काम करते वक्त हम कुछ इस तरह से काम करते हैं, और अगर हमें ये नहीं करना है तो फिर हम यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं। तो इसका टूल ज्यादातर उपयोग में काम करते वक्त नहीं आता। आप ये ध्यान रखेंगे अगर आपको किसी पैराग्राफ को आफ्टर या बिफोर जो भी पैराग्राफ है उसकी दूरी अगर आपको बढ़ाना है तो आप सिंपल उस पे आखिरी लाइन पे कर्सर रखिए और एंटर की प्रेस करें तो दूरी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अगर दूरी को कम करना है तो कर्सर को आप रखें जहां पर आप उसको ले जाना चाहते हैं, और कीबोर्ड से डिलीट की बटन आप प्रेस करें तो नीचे वाला पैराग्राफ ऊपर की ओर आ जाएगा। तो एमएस वर्ड में काम करते वक्त हमें कुछ इस तरह से करना होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को कम ज्यादा किया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शेडिंग। तो शेडिंग का क्या मतलब है, देखिए नीचे लिखा हुआ है चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये हमने सेलेक्ट किया, अब क्या बोल रहा है, चेंज द कलर बिहाइंड, मतलब इसके पीछे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी इसके पीछे कलर कैसा है, व्हाइट है, मैं इसे कर देता हूँ रेड। तो देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट था उसे जो हमने पैराग्राफ या जो लाइन हमने सेलेक्ट किया है उसके पीछे का कलर जो पहले व्हाइट था वो क्या हो गया, रेड हो गया। तो शैडो क्या मतलब हुआ, शैडो मतलब हम जो भी लाइनें सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा किस शैडो में दिखाई दे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सभी व्हाइट ही कर दे रहा। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगला टूल आपका बॉर्डर। तो बॉर्डर का मतलब समझ गए होंगे कि मान लेते हैं मैं ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया और मुझे अगर बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे बॉर्डर्स बहुत सारे हैं, तो मैं आउटसाइड बॉर्डर पे जाता हूँ। तो देखिए मेरे टेक्स्ट के चारों ओर आउटसाइड बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर आप आउटसाइड नहीं चाहते हैं, कुछ अलग प्रकार का बॉर्डर चाहते हैं तो आप यहाँ से जो आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे आप बॉर्डर में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे है बॉटम बॉर्डर। बॉटम मतलब आप नीचे यहाँ पे देखिए नीचे की ओर बॉर्डर आ रहा, तो ये बॉटम हुआ। टॉप करने पे टॉप पे बॉर्डर आएगा, लेफ्ट करने पे लेफ्ट में देखिए बॉर्डर आएगा, राइट करने में राइट साइड पे बॉर्डर आएगा, नो करने में बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर में आपके पूरा जो भी पैराग्राफ है वो बॉर्डर आएगा, आउटसाइड में आपका केवल चारों तरफ बॉर्डर आएगा, इनसाइड में आपका इनसाइड अगर हमने कोई टेबल लेबल बनाया है तो उसके इनसाइड में बॉर्डर आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि बॉर्डर का जो यूज है वो हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर को अलग अलग प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, जैसा हमको काम करते वक्त जरूरत हो। देखिए मैं आपको यहाँ पे टूल्स का उपयोग बता रहा, काम करना नहीं सिखा रहा। आपको सबसे पहले इन टूल्स का यूज जानना है। तो हमने देखा कि लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट लाइन को हमारा लेफ्ट में करेगा, सेंटर अलाइनमेंट लाइन को हमारा सेंटर पे करेगा, सेंटर पे करेगा, राइट अलाइनमेंट लाइन को हमारा राइट साइड पे करेगा, और जस्टिफाई अलाइनमेंट जो भी पैराग्राफ की लाइन है उसे दोनों तरफ से यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक बराबर करेगा।
लाइन स्पेसिंग पे हमने देखा कि जो भी पैराग्राफ में हमने लाइनें लिखी हैं उनकी बीच की दूरी को हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमने शेडिंग में देखा कि जो हमारा पैराग्राफ में हमने जो लाइन लिखी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर का बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर में आपने देखा कि सेलेक्टेड टेक्स्ट के जो पीछे सेलेक्टेड टेक्स्ट में के चारों ओर जो है हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, इस तरह से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए बुलेट। तो बुलेट क्या करता है आप समझिएगा। तो मान लेते हैं जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 2 3 लिखा हुआ है, तो जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है नंबरिंग, क्योंकि हमने ये जो लिस्ट बनाई है ये नंबर वाली लिस्ट हमने बनाया है, तो हम इसको नंबरिंग कहेंगे। यदि हमें लिस्ट बुलेट वाली बनाना है तो हम क्या करते हैं, बुलेट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारी जो लिस्ट होगी वो बुलेट के रूप में बनेगी। चूंकि ये लिस्ट पहले से बनी हुई है इसलिए हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारा जो है बुलेट में चेंज हो गया। यदि हम कोई नई लिस्ट बनाते हैं और हमको बुलेट बनाना है तो नई लिस्ट बनाते समय आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है नेम ऑफ कलर का, मैं बनाता हूँ नेम ऑफ कलर की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो ये मैंने नेम ऑफ कलर लिखा। अगर हमको बुलेट चाहिए, बुलेट में कौन सा बुलेट चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर लें। मान लीजिए मुझे ये वाला बुलेट अच्छा लग रहा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं कलर का नाम लिखता हूँ, मान लीजिए रेड, इंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए ग्रीन। तो जैसे आप इंटर की प्रेस करते जाएंगे ऑटोमेटिक बुलेट कंटिन्यू होता जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हमको बुलेट पे नहीं चाहिए, नंबरिंग पे हमको लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए फिर से आप, अगर आपकी लिस्ट बनी हुई है पहले से, तो आप ये तो सेलेक्ट करें और उसे नंबरिंग में जाकर के नंबरिंग की यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं कि आप किस तरह की नंबरिंग करना चाहते हैं। तो हम जो है यहाँ से नंबरिंग कर देंगे। सब में 1 2 3 ये हमने 1 2 3 में कर दिया तो हमारी नंबरिंग 1 2 3 में हो गई। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे है इंक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज इंडेंट क्या है, तो अपन इसको पहले ये डिक्रीज इंडेंट है, ये है इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट क्या करता है समझिएगा। तो जैसे ये मान लीजिए मैंने लिस्ट बनाया है और मुझे क्या करना है, आप समझिए, यहाँ पे समझिएगा। मैं इसको कर देता हूँ नंबरिंग में। अभी ये मैंने नंबरिंग में किया। अब देखिए मुझे, अब मैं जैसे अब मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि रेड के अंदर मुझे डार्क रेड और लाइट रेड लिखना है, ठीक है। तो मैं जैसे ये इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करूंगा, देखिए ये आ गया, मतलब कर्सर जो है हमारा क्या हो गया, आगे की ओर इंडेंट हो गया, आगे की ओर चला गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं डार्क रेड और इंटर की प्रेस करके ये। अब मुझे नेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है, मतलब 1 के बाद मुझे अब 2 चाहिए, तो मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये मैं वापस आ जाऊंगा। तो इस तरह आपने देखा कि इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, कर्सर को हमारा ½ इंच आगे की ओर इंडेंट करता है, और डिक्रीज इंडेंट क्या करता है, कर्सर को ½ इंच पीछे की ओर ले जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका सॉर्ट है। सॉर्ट मतलब होता है कि अल्फाबेटिकली किसी चीज को सेट करना। मतलब अगर हमने कोई टेबल बनाया है, अब चूंकि टेबल अभी हमने बनाना सीखा नहीं है, तो जब हम ये वाले टूल्स का उपयोग जब हम टेबल बनाएंगे तो हम सीखेंगे कि करता क्या है। तो आप अभी जानते रहिए कि सॉर्ट क्या करता है, जो भी हमने टेबल में नाम लिखा हुआ है उसको A to Z के क्रम में व्यवस्थित कर देगा। यानी पहले A वाला नाम, फिर B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला, ठीक है। और शो हाइड आपने इसकी पिछली वीडियो में देख लिया था कि शो हाइड हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट को जिसको हमने हाइड किया है उसको हम इस टूल की मदद से शो कर सकते हैं। तो ये टूल्स थे जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके पेपर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आता है तो आपको ये पूरे टूल्स के बारे में लिखना है। लिखने के बाद ये आप यहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा। ये डायलॉग बॉक्स में मैक्सिमम चीजें वही हैं जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। और हमें विशेष करके यहाँ पे कोई सेटिंग कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वो बेस्ट सेटिंग हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट देता है। तो आपको एग्जाम में करना क्या है कि आपको ये डायलॉग बॉक्स बनाना जरूरी होगा, ठीक है। यानी आप जो है अगर ये प्रश्न पेपर में आता है तो आप इन टूल्स की डिटेल आप बताएंगे। डिटेल बताने के बाद आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स पेपर में
बनाना होगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। और अगर आपको इनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा, ये अलाइनमेंट सेट करेगा, ये इंडेंट आपने देख ही लिया, लेफ्ट साइड से क्या करेगा, लाइन को हमारे आगे की ओर इंडेंट करेगा, ये राइट साइड से हमारे लाइन को कम करेगा, ये स्पेसिंग यानी स्पेस को डिसाइड करेगा पैराग्राफ के बिफोर और पैराग्राफ के आफ्टर में। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे लाइन और पेज के लिए सेटिंग्स दी हुई हैं। तो आप अगर इनका लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो आपको डायलॉग बॉक्स एग्जाम में बनाना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।